आज जो है सरगरा समाज राजापली मंदिर के तत्वाधान में आज हजारों की संख्या में जो जनसैलाब आया और उसमें आपका नाम सोशल मीडिया से लेकर लोगों के मुख पर लेके आपके समर्थक को लेकर वो आपके नाम के जय जयकार भी हो रहे थे, राजापली के भी जय जयकार हो रहे थे और ये माना जा रहा था और जो लोगों के आंकड़े थे कि आप अभी जो सोशल मीडिया यानी गुजरात, राजस्थान यानी बम्बे और जो है आप जो छाए हुए हो, इसके बारे में आप जो है क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षत्रिय सरगरा समाज की एक महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वर्गीय सोमाभाई चौहान, लेकिन उनके देहांत के बाद ये सीट खाली पड़ी हुई थी और कितने समय से लोगों की ये मांग आ रही थी कि हम हमारे समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने और उसी पक्ष में पिछली अनंत चौदस पर भी इस पे चर्चा हुई और हम सभी यह चाहते थे कि लोकतांत्रिक तरीके से एक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए और राष्ट्रीय लेवल की एक कार्यकारिणी बने। तो हमें एक फरमान आया और फरमान में 7 तारीख को आम चुनाव की प्रक्रिया रखी गई थी। तो आज हम सब जितने भी उम्मीदवार थे हम यहाँ आए और हमने सब ने अपना पक्ष रखा। तो सबको यही था, जितने भी समर्थक आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश यानी सब जगह जगह से आज युवा भाई बहन सब यहाँ पधारे और सबकी यह चाहत थी कि हम हमारे समाज के लिए एक ऐसा लीडर चुने जो समाज को आने वाले समय में बहुत ही आगे ले जाए, क्योंकि पिछले 75 साल से बहुत सारे समाज आज़ादी के बाद आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज का जो विकास गति था वो धीरा था। तो हम ये चाहते थे कि एक निष्पक्ष तरीके से हमारे समाज का अध्यक्ष चुना जाए जो शिक्षा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, नारी विकास के क्षेत्र में यानी हर क्षेत्र में समाज को आगे ले जाए। बस यही भावना लेकर हम आज सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा हुआ कि अलोकतांत्रिक तरीके से सबको पद दे दिए गए, तो हमने बाबूजी का मान रखने के लिए उस पद तो लिया, लेकिन हमारे जितने भी समर्थक थे वह चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। तो हम भी पहले से चुनाव के पक्ष में है। तो सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी कैंडिडेट चाहे खड़े रहना चाहे, एक चुनावी प्रक्रिया से सरगरा समाज का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे और वही सबको मान्य होगा और वही समाज का भला करेगा। इसीलिए आज इतनी सारी जनमेदनी इस महाकुंभ में उमटी और सबने देखा कि यहाँ पिच्चाक धाम पर आज यहाँ पर चुनाव होगा। लोग पूछ रहे थे कि हमें आधार कार्ड लाना है, हमें पैन कार्ड लाना है, क्या ऑनलाइन वोटिंग होगी या कैसे वोटिंग होगी। तो सभी को यह था कि हम जाके अपना वोट डालेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया ऐसी नहीं हुई। तो आज मेरे साथ बाबूलाल जी आर्य, मैं और हमारे साथ मोतीलाल जी जो 3 लोग थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और हम चुनाव की मांग कर रहे, क्योंकि हमारे सारे समाज के, पूरे भारतवर्ष के समाज के लोग चुनाव की मांग कर रहे। तो हम चुनाव प्रक्रिया से अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के लाना चाहते हैं जो समाज का भला करे। और चुनाव उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए हर एक व्यक्ति का, सरगरा समाज का वोट होना चाहिए और नारी शक्ति का भी उसमें वोट होना चाहिए। तभी वोट से जब चुना जाएगा तो उसका वैल्यू होगा, ना कि कोई पैसे देकर करे या अन्य तरीके से किसी को अगर माला पहनाई जाए तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और समाज ये चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनाव की प्रक्रिया से चुना जाए। आपने अपनी वार्तालाप को जो रखते हुए आपने विस्तृत जानकारी जो है प्रदान की है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो वोटिंग करवाना चाहते हैं, यदि उसमें किसी का पद मिल जाता है तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। अगर कोई जैसे अध्यक्ष बन जाता है, उपाध्यक्ष बन जाता है, उसके बारे में आपकी क्या भावना रहेगी, और यदि आपका नाम अगर अध्यक्ष पद में आ जाए तो आप जो इस जो समाज के लिए क्या करेंगे, जरा जानकारी विस्तृत से। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष में सरगरा समाज जो बस रहा है, वहाँ जा जाकर अपना आपको एक कार्यकारिणी का गठन करना पड़ेगा। आपको ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और प्रदेश, पूरे देश के जहाँ जहाँ भी सरगरा समाज है उनका आपको एक कार्यकारिणी बनाना होगा। हर 3 महीने में आपको मीटिंग करनी होगी, साथ साथ में उनको गाइडेंस देना होगा और समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। उसके लिए आपको छात्रावास, साथ में जो हमारे RAS, UPSC जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके लिए हर प्रदेश में एक कोचिंग सेंटर बनाया जाए।
क्योंकि हमारा समाज आर्थिक परिस्थिति की वजह से शैक्षणिक में बहुत पीछे है। तो हमारे समाज को शिक्षा का महत्व देना है और राजनीति क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि हमारा समाज अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। हमारी संख्या तो करीबन 20 लाख के ऊपर है भारत में, लेकिन ये हमारी बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज का एक एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं। आप देखिए छोटे छोटे समाज है फिर भी उनके एमएलए एमपी है। तो हमारे समाज के भी एमएलए एमपी हमें चुनने हैं तो समाज को एकजुट होना होगा। देखिए मैं किसी राजकीय पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना ही मुझे कभी भविष्य में इलेक्शन लड़ना है। मैं एक सेवाभावी हूँ, मुझे मेरे समाज को सेवा से आगे ले जाना है और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अगर चुनकर आ गया तो मेरे समाज को टिकट ला के देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये मैं संजय पडियार आज ऐलान करता हूँ आपके द भास्कर न्यूज चैनल से। जी, तो ये सरगरा समाज के प्रतिभावान और जो प्रतिभा और कदावर नेता यानी गुजरात से संजय परिहार ने अपनी वार्तालाप रखकर सरगरा समाज को एक शिक्षा दी है, एक ऐलान किया है और एक समाज का एक जो छोटे से रूप में आपके भाई होने के नाते आपके समाज को आगे लाने का वो एक जो प्रतिभा रखते हैं और वो आपका जो गौरव है कि हमारे समाज में भी ऐसा ही एक जो है गदावर नेता है। तो आपको समाज को यही निर्णय लेके आप लोग चले। हम और भी हमारे साथ में जो मौजूद है बाबूलाल आर्य यानी फॉर्म पाली से, वो भी समाज सेवी के रूप में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज के माध्यम से वो लगातार कहीं संघर्ष करते देखे जाते हैं और वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, निर्वाचित प्रक्रिया से चुनाव होने चाहिए, संविधान के अनुसार चुनाव होने चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। मैं यहाँ मंदिर पर 20 बार आया था, बाबा जी से मेरी बात हुई। निर्वाचित पूरे अखिल भारतीय सरगरा समाज, पूर्व में संस्था थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी, फिर हमने अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा समाज का गठन किया। हम उसके लिए प्रयासरत थे, पूरे भारतवर्ष में जावे, कार्यकारिणी का विस्तार करें और डंके समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे और काफ़ी है, एक एजेंसी बने, उसमें उनका दायित्व ये रहे कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे भारतवर्ष के लोगों को जोड़ा जाए, जोड़कर मतदान प्रक्रिया से चुनाव हो। जिस तरीके से आज हुआ नहीं, ये बहुत दुखद घटना हुई। बढ़िया है, मैं गुजरात से बिलीव कर रही हूँ। हाँ जी, आज का ये जो फंक्शन थे हम बहुत खुशी से आए थे कि सब समाज के लिए, सुधारक के लिए जो हो रहा है, समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम बहुत आशाओं से यहाँ पे आए थे। और बात रही संजय भाई की, तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही, तो एक बात है कि समाज में ये सोच क्यों नहीं आई किसी को कि संजय भाई को हर कोई जानता है। आज हम नारी संगठन में जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम होते हैं और रही संजय भाई वहाँ पे हाजिर होते हैं, उनके इतने प्रोग्राम करे कि जिसका हमारे पास है, उसका हमारे पास है, उनका पूरा आधार हमारे पास, हमारे साथ रहता है उनका कि ये चीज़ करना, ये चीज़। और दूसरी बात यह है कि लोग बोलते हैं बस इन लोगों ने पैसों से अंदर ही अंदर 4 दीवार में पैसों से 4 इंसान बिठा के करा, बराबर जो भी करा उन्होंने फैसला कर दिया। बात वहाँ पे है, जैसे सोम भाई चौहान जिस जगह पे थे, बराबर उस जगह पे थे, तब उसी वक्त भी संजय भाई इसी तरह समाज की सेवा ऑलरेडी कर ही रहे थे। उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी कि भाई मुझे ये राष्ट्रीय पदवी मिलनी चाहिए। अब भगवान वो स्वर्गवास हो गए, उनके बाद में अगर ये जो समाज ने करा है तो गलत करा है, वो बात एक मान्य क्यों नहीं आती इस समाज को। तो संजय भाई के लिए मतलब जो भी करना है नेक्स्ट जो भी करेंगे, हम नारी संगठन के साथ, समाज के सब साथ मिलकर करेंगे और उनका ही अच्छा होगा। बस संजय भाई ने हमारे सबके लिए बहुत अच्छा करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? संगीता पडियार। संगीता पडियार जी, आपकी जो है वार्तालाप जो है आपकी सुनी नारी शक्ति के लिए आपने बहुत ही उत्साहवर्धन और जो संजय भाई परिहार के जो समर्थक होने के नाते संजय भाई के जो कार्यकाल है, जो उनके काम है, जो सामाजिक कार्य है, उनके लिए आपने विस्तृत बताया। कोई स्वार्थ नहीं है संजय भाई में, वो बिंदास और उनके परिवार के साथ में सब काम कर रहे हैं। मैं आबू रोड से पधारी हुई हूँ और मैं जो आज जो हमारे को बिलाड़ा बुलाया, जो हमारे साथ में हुआ है वो सर गलत हुआ है। जो बात करनी थी वो हमारे समाज के सबके सामने बातें करनी थी, अंदर जाके बातें करने का कारण क्या है। और सब बोल रहे हैं कि जो बातें हुई वो गलत हुई। हम इस बात को नहीं सहमत है और हम इसको जो बना है इसको हम नहीं मानेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा नाम पुष्पा है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो संजय भाई को हम मानेंगे, बाकी इसको हम संतोष कुमार को नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे।
तो पुष्पा जी, आपको है कि आने वाले जो चुनाव की जो घोषणा हुई है कि वो लोकतांत्र तरीके से होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोकतंत्र से होएगा उसको हम मानेंगे, बाकी आज जो हुआ वो गलत हुआ है, वो हम इस चुनाव को हम नहीं मानेंगे। अगर उसके बारे में अगर आप इतना मान लीजिए कि अगर संजय परियार का उसमें नाम नहीं आया, वो नहीं जीत पाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जीतेंगे, समाज संजय भाई के साथ में, और संतोष कुमार को कोई नहीं जानता, संजय भाई को सब जानते हैं। संतोष कुमार को तो हमने समाज में आज पहली बार देखा भी है। जी, तो देखिए ये अंदर प्रत्येक पट्टी परगना जो 52 पट्टी है हमारी, उसके प्रत्येक गांव है, उस प्रत्येक गांव से दो मेंबर चुना जाए, दो मेंबर चुना जाए, और अगर 52 दूना 104 सदस्य बनाए, वो स्थायी सदस्य बना जाए, और उनकी देख रेख में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए, और वो निष्पक्ष, और 52 पट्टी के अंदर जितनी पट्टी परगना है, सबसे पहले वो अपनी जहां भी संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और उस रजिस्ट्रेशन में वहां पट्टी परगना अपना अध्यक्ष और पूरा पैनल चुने, वो पूरा पैनल यहाँ वोट करेगा, पूरा जो 52 पट्टी के हम जो सदस्य हैं वो वोट करेंगे, और जिसकी वोटिंग में जो जाकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होगा, और जिसको जो वोट मिलेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। नंबर वन। और राजस्थान में अगर सरगरा समाज की संख्या ज्यादा है तो प्रक्रिया के द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली उपाध्यक्ष और उनका पैनल वहां भी बनाया जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक, और वो भी निर्वाचित वोट के द्वारा। नंबर 1। और उसमें जो हमारा 4 पोस्टें दी जा रही है, जो सचिव पद है वो एक महिला के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि पूरे राजस्थान में कोई भी महिला, हमारी जो माताएं बहनें साथ में खड़ी होने से, तो उनको भी एक मौका मिले। और रही बात, जब 52 पट्टी की पूरी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और उसकी जो 52 पट्टी की जितनी भी जो अपना पैनल बना रहे हैं कि भाई 52 पट्टी में अध्यक्ष बनाओ, वो यहाँ जो अखिल भारतीय सरगरा समाज महासभा की जो शाखा है वो 52 पट्टी उप शाखाएं होगी, और उप शाखा में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेटर पैड पे, तब जाके ये प्रक्रिया। और आज जो भी हमारी समाज के सामने हरकत हुई वो अच्छी नहीं है, सबके लिए शर्मिंदा का विषय है। और हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिमान हैं, सब अपनी बातें जानते हैं, लेकिन हम जो आज ये हरकत हुई वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।